देखिए अब आगे बात करते हैं सोलर रेडिएशन की। देखिए सन है, सन के सरफेस पे नंबर ऑफ फ्यूजन रिएक्शंस, न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शंस आर हैपनिंग, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी बनती है। अब ये जो फ्यूजन रिएक्शन सन पे होते हैं, तो बिकॉज ऑफ दीज फ्यूजन रिएक्शंस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस स्टार्ट इमेनेटिंग आउट ऑफ द सन। और जब ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस जब सन से बाहर की तरफ निकलती हैं, तो ये क्या करती हैं, अर्थ की तरफ मूव करती हैं इन द फॉर्म ऑफ सोलर विंड्स एंड सोलर फ्लेयर्स। और जब इन रेडिएशंस को अर्थ रिसीव करती है, अर्थ रिसीव्स दिस रेडिएशन, तो ये अर्थ के ऊपर डे एंड नाइट बनाती हैं। और इन्हीं की वजह से हमने पढ़ा था कि जो भी सोलर फ्लेयर्स इफेक्ट आते हैं, जो भी इफेक्ट्स आते हैं हमारे कम्युनिकेशन सिस्टम में, राइट। तो यही सन रेज जब अर्थ रिसीव करेगी तो देखिए कैसा फिनोमेना होता है। हमने देखा है कि वी हैव स्टडीड अबाउट इट कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर व्हेन द अर्थ इज इंक्लाइंड, तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर अगर नॉर्दर्न हेमिस्फीयर की बात करेंगे तो ओवरहेड रेज की लिमिट क्या होती है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। और वहीं अगर ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न की बात करेंगे अगर साउदर्न हेमिस्फीयर की, तो ये बन जाएगी दिस विल द लिमिट ऑफ द ओवरहेड सन रेज। इसके बाद क्या हो जाएगा, इसके बाद एंगल पे आनी स्टार्ट हो जाएंगी, राइट। तो यहाँ पे देखिए जब इस पॉइंट की बात होगी यहाँ पे, तो दिस पॉइंट विल रिसीव सनरेज परपेंडिकुलरली, वेयर एज जब इन सभी पॉइंट्स की बात होगी तो जो सनरेज हैं वो एक एंगल पर रिसीव होंगी। मतलब जितने भी एज वी मूव फ्रॉम ट्रॉपिक्स टू पोलवर्ड्स, तो क्या होगा, सनरेज और अर्थ सरफेस के बीच में एंगल होगा, और जो एंगल कैसा होगा, एक्यूट एंगल। एंड व्हेन वी विल मूव फ्रॉम पोल टुवर्ड्स द ट्रॉपिक्स, तो ये जो सनरेज का रिसीप्ट है, दिस रिसीप्ट विल बी परपेंडिकुलर। तो कुछ इस तरीके से हमें सनरेज रिसीव होंगी। और क्या होता है, सीजन टू सीजन और डे टू डे ये जो इंटेंसिटी है सनरेज की, ये वेरी करती जाती है। और जो भी अर्थ सरफेस पे सन की तरफ से एनर्जी आ रही है, जैसे हमने क्या बोला था, शॉर्ट वेव रेडिएशंस, राइट, तो उसे हम क्या बोलते हैं, इंसोलेशन बोलते हैं या फिर इनकमिंग सोलर रेडिएशन बोलते हैं। अब कौन कौन से फैक्टर हैं जो इंसोलेशन को इफेक्ट करते हैं। अब देखिए जब अर्थ घूमती है, हमें पता है अर्थ रोटेट्स फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, जब ये रोटेशन हो रही है तो क्या हो रहा है, रोटेशन की वजह से इफ यू मार्क दिस एरिया एज ए एंड इफ यू मार्क दिस एरिया एज बी, तो क्या होगा, घूम करके ए वाला एरिया, अभी तो अंधेरा है, नाइट है यहाँ पे और यहाँ पे डे है, कभी ऐसा भी होगा ए वाला एरिया विल बी एक्सपोज टू द सन रेज। तो मतलब कुछ समय के लिए फॉर 12 आवर्स दिस ए वाला एरिया इज बिहाइंड द एरिया ऑफ द डे, दैट इज द नाइट टाइम, और कुछ समय के लिए बी वाला एरिया एक्सपोज है। लेकिन कुछ टाइम बाद क्या होगा, बी वाला एरिया हट जाएगा एंड ए वाला एक्सपोज हो जाएगा। इसका मतलब बिकॉज ऑफ द रोटेशन ऑफ द अर्थ ऑन इट्स एक्सिस देयर इज द वेरिएशन ऑफ द इंसोलेशन। जब एक बी एक्सपोज है तो सारी इंसोलेशन यहाँ पे आ रही है, हैविंग ट्रॉपिक एज द लिमिट ऑफ द ओवरहेड सन। और जब नाइट टाइम है तो यहाँ पे कोई भी सनराइज हमको नहीं मिल रही है, दैट मीन्स रोटेशन एक इन्फ्लुएंस दे रहा है। उसके दूसरा हमने देखा एंगल ऑफ इंक्लिनेशन। हमें मालूम है एज वी मूव फ्रॉम द इक्वेटर टू द पोल और फ्रॉम द ट्रॉपिक्स टुवर्ड्स द पोल, देयर सनराइज विल एक्ट ऑन द एंगल। अब देखिए क्या होता है ना, अगर एंगल और अगर परपेंडिकुलर, तो इफ perpendicularly sun rays hit the earth surface, तो maximum intensity will fall on this particular point। अगर maximum intensity होगी तो उससे क्या होगा, maximum amount of heat will be received। अगर maximum amount of heat will be received तो maximum heat का क्या होगा, absorption होगा। अगर heat का absorption maximum हो रहा है इस पॉइंट पे, और इस पॉइंट की बात करेंगे तो यहाँ पे सन रेज का डिस्टेंस जो है वो ज़्यादा ट्रैवल करना पड़ रहा है। अब यहाँ देखिए इस फिगर में, यहाँ और यहाँ के कंपैरिजन में क्या है, इतना डिस्टेंस ज़्यादा ट्रैवल करना पड़ रहा है, तो देयर विल बी द स्कैटरिंग। वो कंप्लीट इंटेंसिटी जो है जो यहाँ फॉल कर रही थी, द हीट इंटेंसिटी विल बी लेस एंड द अमाउंट ऑफ हीट एब्जॉर्ब विल बी लेस। तो इंसोलेशन का अमाउंट पोलवर्ड्स जब हम जाएंगे तो कम होगा, और अगर इक्वेटर या ट्रॉपिक्स की तरफ आएंगे तो बढ़ेगा। तो एज वी मूव फ्रॉम द ट्रॉपिक्स टुवर्ड्स द पोल, द अमाउंट ऑफ इंटेंसिटी ऑफ द सोलर रेडिएशन और अमाउंट ऑफ द इंसोलेशन विल कीप ऑन डिक्रीजिंग। लेंथ ऑफ द डे की लेंथ की बात भी अब देखिए, इस रीजन को देखिए जरा, ये हमारे पास नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है, दिस इज द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एंड दिस इज द नॉर्दर्न पोल एंड दिस इज द सदर्न हेमिस्फीयर। सदर्न हेमिस्फीयर में जो सदर्न पोल है वो अगर इस पर्टिकुलर पोजीशन की हम बात करें तो 6 मंथ्स तक इट विल नेवर बी एक्सपोज टू द सन। तो लेंथ क्या है यहाँ, तो डे कभी होगा ही नहीं। तो इसका मतलब यहाँ पे डे की लेंथ क्या है, ऑलमोस्ट जीरो। और अगर नॉर्दर्न हेमिस्फीयर के नॉर्दर्न पोल की बात करेंगे तो 6 मंथ्स तक यहाँ पे डे रहेगा। अगर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर की बात करें, यहाँ पे देखिए ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, इस जगह पे डे की लेंथ सबसे ज़्यादा होगी, और एक ऐसा दिन आएगा जो समर सॉल्स्टिस होगा, हमने देखा तो 21 जून, जहाँ पे डे क्या होगा, लॉन्गेस्ट होगा। तो जितना ज़्यादा दिन, जितना ज़्यादा बड़ा दिन, उतनी ज़्यादा देर तक इंसोलेशन और उतनी ज़्यादा अमाउंट ऑफ इंसोलेशन, राइट। तीसरा फैक्टर हो गया। नेक्स्ट फैक्टर की बात कर सकते हैं, ट्रांसपेरेंसी। अगर ये देखिए ये सनरेज हैं, अगर सनरेज हैं और उनके बीच में कोई ऑब्स्टेकल आ जाए, ऑब्स्टेकल किस फॉर्म में आएगा, एटमॉस्फेयर जो है अर्थ के अराउंड
उस एटमॉस्फेयर में अगर कुछ पार्टिकल्स हैं, डस्ट पार्टिकल्स हैं, सपोज वॉल्केनिक इरप्शन हुआ है जिसकी वजह से सूट, सल्फर पार्टिकल्स, डस्ट, मिस्ट, वाटर वेपर, ऐश, ये सब आ चुके हैं और इसकी वजह से क्या हो रहा है, सनराइज ब्लॉक हो रही है, या फिर अर्थ पे कोई न्यूक्लियर एक्सप्लोजन हुआ है। नागासाकी, हिरोशिमा में इतना भयंकर एक्सप्लोजन हुआ था कि जब एक्सप्लोजन हुआ था तो देयर वाज अ ब्लैक क्लाउड फॉर्मेशन एंड कंप्लीट सनराइज वर ओवरशेडोड बाय एटमॉस्फेयर वाज फुली कंटामिनेटेड। तो ट्रांसपेरेंसी भी क्या करती है, मैटर करती है। लैंड टोपोग्राफी, लैंड टोपोग्राफी क्या है, देखिए कई जगहों पे लैंड कितना ज़्यादा है, कई जगहों पे ओशन ज़्यादा है। तो जहाँ पे लैंड और ओशन कैसे डिस्ट्रीब्यूटेड है, कहीं पे अगर ऐसा है कि जहाँ पे 90 डिग्री की, यहाँ देखिए ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे सनराइज तो मैक्सिमम है लेकिन यहाँ पे लैंड कुछ परसेंटेज है, बाकी सारा क्या है, ओशन है, तो वो भी अफेक्ट करेगा। तो ऐसा होता है। देखिए अगर मैं अर्थ को दिखाऊं, दिस इज द अर्थ एंड लेट्स से दिस इज द सन, तो देखने में ऐसा लगेगा इफ दिस इज द इक्वेटर एंड दिस, तो ऐसा लगेगा इनिशियली कि यहाँ पे इक्वेटर पे ज़्यादा सबसे हाईएस्ट इंटेंसिटी इक्वेटर पे रहेगी इधर, लेकिन ऐसा होता नहीं है एक्चुअल में। इक्वेटर पे क्यों नहीं होता, बिकॉज इक्वेटर पे बिकॉज ऑफ द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ द सन रेज, मैक्सिमम हीट ट्रैप हैपन्स। और जब हीट मैक्सिमम होती है तो हमने पढ़ा था कि जब जब हीट दी जाएगी तब तब टेम्परेचर्स बढ़ेंगे, और जब टेम्परेचर्स बढ़ेंगे तो डेंसिटीज़ कम होंगी। अगर डेंसिटीज़ कम होंगी तो एयर क्या होगी, एयर लाइट हो जाएगी। अगर एयर लाइट हो जाएगी तो एयर राइज होगी। जब एयर राइज होगी तो राइज होने की वजह से वाटर वेपर का फॉर्मेशन होगा, एयर मॉइस्चर होगा एयर में। जब वो राइज करेगी तो जैसे जैसे एयर राइज करती है देन मॉइस्चर विल स्टार्ट शेडिंग, स्टार्ट कंडेंसिंग, एंड बिकॉज ऑफ सम इम्प्यूरिटीज़ किसी एक न्यूक्लियाई के अलॉन्ग क्या होगा, क्लाउड का फॉर्मेशन होगा। क्लाउड का फॉर्मेशन होगा तो प्रेसिपिटेशन होगा। तो इक्वेटर में क्या होता है, जब इंसोलेशन की वजह से हीट आती है, टेम्परेचर्स बढ़ते हैं, बिकॉज ऑफ द हीट डेंसिटीज कम होती हैं, एयर लाइट होती है। अगर एयर लाइट होगी तो एयर राइज करेगी। अगर एयर राइज करेगी तो एयर के अंदर जितना भी मॉइस्चर है वो शेड ऑफ होगा, तो शेड ऑफ होगा, क्लाउड्स फॉर्मेशन होगा, प्रेसिपिटेशन होगा। अगर प्रेसिपिटेशन होगा, रेनफॉल होगी, तो क्या होगा, वहाँ पे टेम्परेचर्स कैसे हो जाएंगे, मॉडरेट हो जाएंगे। तो मैक्सिमम इंसोलेशन यहाँ रिसीव नहीं होती, क्लाउड थोड़ा सा इक्वेटर के ऊपर ट्रॉपिक्स पे रिसीव होती है, यानी कि लिटिल ओवर द सब ट्रॉपिकल डेजर्ट वेयर द क्लाउडीनेस इज लीस्ट, राइट। क्लियर सभी को। अब देखिए क्या होता है ना, हमने इलिप्टिकल मोशन पढ़ा था, याद होगा आपको कि इलिप्टिकली मूव करता है, राइट, अर्थ सन के अराउंड, और ये कुछ पोजीशंस हमने रीड करी थी, दीज आर द 4 पोजीशंस, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे हमने पढ़ा था कि 21 जून होता है, एंड यहाँ पे हमने देखा था 22 दिसंबर होता है, और मूवमेंट ऐसे होती है। जुलाई इस जगह पे कहीं पड़ेगा, ठीक है, जुलाई, एंड समवेयर जनवरी विल बी समवेयर हेयर, ये तो हमारा मार्च था, ये सितंबर था, राइट। तो ये हमारे पास जनवरी। तो जब 4 जुलाई पे अर्थ रहेगी, राइट, और सन से जो अर्थ की दूरी होगी वो काफ़ी फारदेस्ट होगी, तो ऐसी पोजीशन को हम बोलेंगे एपिहेलियन। और जो 3 जनवरी वाली पोजीशन होगी जहाँ पे अर्थ पास होगी सन के, उसे हम बोलेंगे पेरिहेलियन। बट इस चीज़ का ना इतना इफेक्ट पड़ता नहीं है, बिकॉज देर आर नंबर ऑफ फैक्टर्स प्लेइंग रोल ना, कि कैसा एटमॉस्फेयर है, अर्थ की पोजीशन क्या है, उसके रोटेशन क्या है, रेवोल्यूशन, तो वो सब चीज़ें काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं, राइट, कंपेयर टू कि उसकी पोजीशन सन से दूर है या पास है। अब ऐसे याद रखिए, अवे मतलब दूर एपिहेलियन, पास मतलब करीब यानी पेरिहेलियन।